नमस्कार, मेरा नाम एपी सिंह उर्फ टिंकू बाबू। मैं बिहार जहानाबाद अरवल का रहने वाला हूँ। मैं फिलहाल अभी दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ। मैं आज सिर्फ कहीं का बात नहीं करने आया हूँ, आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक बिहार का बात करने आया हूँ। क्योंकि बिहार में अगले 2-3 महीने में, 4 महीने में, नवंबर में इलेक्शन है, चुनाव है। मैं उसी चुनाव के ऊपर मैं बात करने आया हूँ। आखिर हर 5 साल बाद बिहार में चुनाव होते हैं, ऑब्वियसली होते ही है। हर जगह का रूल है भारत में कि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। बिहार में भी इलेक्शन है फिर अगले नवंबर में। ये इलेक्शन इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन बिहार के तकदीर को बदलने वाला इलेक्शन है। वरना ये इलेक्शन बिहार को फिर से बिहारी कहलाने वाला इलेक्शन है। ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इस चुनाव में आप अपना वोट उस व्यक्ति को देना चाहते हो, उस राजनीतिक दल को देना चाहते हो जिस राजनीतिक दल के सहयोग से बिहार का विकास हो, जिस राजनीतिक दल से बिहार में पलायन रुके, जिस राजनीतिक दल से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को एक अच्छी उड़ान मिले, जिस चुनाव से बिहार को एक अच्छा शिक्षा मिले, जिससे बिहार को अपने बिहार खोया हुआ बिहार की पहचान मिले, मैं उसी बिहार की बात करने आया हूँ। जी हाँ। एक्चुअली मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, वायरल होने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ अपने वीडियो के माध्यम से सिर्फ अपने मतदाताओं को, बिहार वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि 2025 का इलेक्शन में अगर आप दारू, मुर्गा के ऊपर आप वोट करते हो, याद रखना आप किसी विकास के हकदार नहीं हो। अगर आप पैसा लेकर के वोट करते हो बिहार इलेक्शन में, तो आप बिहार कल के गए हुए, आप बिहार में विकास की बात नहीं कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप अपना वोट 1 लीटर दारू, 1 केजी मुर्गा और 500 रुपये में अपना वोट बेचते हो, तो बिहार विकास के लिए आप मत दौड़िए। वहां भ्रष्टाचार होगा ही होगा। ये निश्चित है कि वहां पे भ्रष्टाचार होगा ही होगा। आज जिस तरीके से पूरे बिहार के लोगों को, यूपी, बिहार, झारखंड के सिवा भारत में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में बिहारियों का कह करके, बोल बोल करके बिहार वासियों को इतना अपमानित किया जाता है, मारा जाता है, प्रताड़ना की जाता है। ये बिहार के लोग या फिर पलायन जो करके रह रहे हैं दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए, मजबूरी में, आप उनसे एक बात पूछिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार वाले के साथ में ऐसा हो रहा है। ऐसा गुजरात वाले के साथ में हो रहा है। ऐसा पंजाब वाले के भी साथ में हो रहा है। ऐसा महाराष्ट्र वाले के भी साथ में हो रहा है। ऐसा साउथ में जितने भी स्टेट है ना, हर किसी के साथ में हो रहा है। ऐसा हरियाणा वाले के साथ में हो रहा है। ऐसा दिल्ली वाले के भी साथ में हो रहा है। पूछिए कैसे। अभी 2-3 महीना पहले अभी अमेरिका में नया सरकार बना है, 2-4 महीना पहले ही तो बना है। डोनाल्ड ट्रंप जी राष्ट्रपति वहां का बने हैं। उसको राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद उन्होंने जो एक्शन लिया भाई, यानी कि जो इनलीगल तरीका से अमेरिका में रह रहे थे, उन सबको निकाल निकाल के कुत्तों की तरफ फेंका गया, हाथों में हथकड़ियां लगा करके फेंका गया उन सबको। ऐसा क्यों? पता है उसमें ज्यादातर कहाँ के लोग रहने वाले थे? हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, साउथ, सारा साउथ के थे। आज उन सब की अपनी औकात दिख रही होगी कि क्या औकात हमारी है अदर स्टेट में, अदर कंट्रीज में। आज उन सब की अपनी औकात दिख रही है। कोई बोल रहा है, मीडिया में बोल रहा था कि भारत का अपमान है। नहीं, हम बिहारियों के लिए भारत का अपमान नहीं है। हम बिहारियों के लिए उस लोगों का अपमान है जो हम बिहारियों के साथ अपमान करता है। यानी कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसा तुम दूसरे के साथ में करोगे, एक ना एक दिन तुम्हारे साथ में भी वैसा ही होगा। आज सेम वैसा ही हो रहा है। अगर कोई कहता है ना कि गलत हो रहा है, तो नहीं, गलत नहीं हो रहा है। मैं किसी स्टेट के खिलाफ नहीं हूँ। मैं किसी स्टेट के विरुद्ध में नहीं जा रहा हूँ। मैं किसी स्टेट के नागरिक के विरुद्ध में नहीं जा रहा हूँ। हर स्टेट का नागरिक हमारे लिए भाई बहन है। हमारे लिए भाई बहन है, और भाई बहन रहेगा। मैं अभी दूसरे स्टेट में रहता हूँ, मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ।
तो यहाँ के लोग हमारे लिए रिलेशन के थ्रू हैं, परिवार के थ्रू रहते हैं। हम भी यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, वहाँ के भी हमारे दोस्त हैं, दिल्ली के, हरियाणा के, पंजाब के, हर जगह के मेरा दोस्त है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि अगर आप दूसरों के साथ में गलत करोगे, आप सोच रहे हो कि हम बिहार वालों को गाली दें, बिहार वालों को मारें, तो याद रखना ये जुल्म तुम्हारे ऊपर भी दोहराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जुल्म हमारे ऊपर ही सिर्फ हो रहा है, ये जुल्म तुम्हारे ऊपर भी होगा, याद रखो। इसीलिए किसी के गलत मत करो। वो खून पसीने से कमा रहा है, किसी का हक नहीं मार रहा है। और हम बिहार वाले हर मुश्किल समय में भारत को काम आए हैं, हर मुश्किल समय में हम भारत को ही काम आए हैं। जब भी कोई मुश्किल समय अगर भारत के ऊपर आता है ना, तो हम सबसे पहले खड़ा होते हैं, सबसे पहले खड़ा होते हैं। हम उस बिहार से आते हैं जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी है, और आज हम बिहारियों को ही अपमानित कर रहे हो। कोई बात नहीं यार, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है कि कोई और जिम्मेदार, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ, सबको पता है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 1947 के बाद से कितनी बार इलेक्शन हो गए हों, किसकी सरकार आई, कांग्रेस की आई, बीजेपी की आई। खैर बीजेपी का तो वहां पे हमेशा बहुमत में सरकार नहीं है, लेकिन बीजेपी भी नहीं चाहती कि वहां पे मेरा सरकार बहुमत में आए। क्यों भाई? दूसरों के कंधे पर तीर बंदूक रख के चलाना चाहती है बीजेपी, पता है आपको। वो सामने नहीं आएगा, वो पीछे से वॉर करेगा। कब मत समझो ये मोदी जी को, मोदी जी बड़े खतरनाक आदमी है भाई। वो भाई पापा ने वॉर रुकवा दिया वाला बयान देते हैं, क्या समझ रहे हो तुम मोदी जी को? बहुत खतरनाक आदमी है वो। हम्म। इसके लिए सीधा से जिम्मेदार और कोई नहीं है, बल्कि बिहार के ही लोग हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हमारे दादाजी भी जिम्मेदार थे, हमारे पापा भी जिम्मेदार थे, हमारा भी नागरिक, हमारा ही परिवार जिम्मेदार था बिहार को बर्बाद बर्बाद होते हुए देखने में। क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वोट तो बिहार के लोग ही देते हैं ना। वोट तो हर बार बिहार के लोग ही, जनता ही देती है ना, जब तो वो जीतता है वो, कोई भी पार्टी। लेकिन इस बार ऐसा मत करना, इस बार ऐसा मत करना। मैं अपील कर रहा हूँ बिहार वालों, मैं तुम्हें हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ तुम, लेकिन इस बार ऐसा मत करना बिहार वालों। गलत दिशा में मत जाना। उस व्यक्ति को वोट दो जो आपको बोले कि मैं पलायन खत्म करूंगा, मैं शिक्षा अच्छे स्तर का दूंगा, मैं अच्छे स्तर का स्वास्थ्य दूंगा, मैं अच्छे स्तर का जीवन यापन करने का एक जरिया दूंगा। मैं तुम उसको वोट दो, तुम उस व्यक्ति को वोट दो। तुम्हारे क्षेत्र से जो भी खड़ा है, उसको परखो कौन पढ़ा लिखा है। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे जाती है कि हाँ, पढ़े अनपढ़ लोगों को वोट मत दो। आपके क्षेत्र से जो भी अनपढ़ तो खड़ा होता है और वो बोलता है कि हम ईज कर देंगे और वो कर देंगे, विकास कर देंगे, कभी नहीं। जिसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, उस कार्य को वो कैसे कर सकता है? और आप यकीन कर लोगे कि वो कर ही देगा? नहीं, गलत। एक बात और, जब तक भारत के राजनीतिक में पढ़े लिखे युवा नौजवान लोग हिस्सा नहीं लेंगे, वो इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि हमसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति उनके ऊपर शासन करेगा। उनसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके ऊपर शासन करेगा। अभी देख ही रहे हो। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, विवाद हो जाएगा, शायद मैं भी जेल में चला जाऊं, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर पढ़े लिखे नौजवान लोग राजनीतिक में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो वो इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि उनसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति उनके ऊपर शासन करेगा ही करेगा। और इसके लिए सबसे आगे युवाओं को ही आना पड़ेगा, तभी बिहार बदल सकता है, तभी भारत बदल सकता है। अगर अगर किसी को लगता है ना कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव है, कर लो विकास। चला लो गुजरात से अहमदाबाद के लिए, अहमदाबाद टू महाराष्ट्र चला लो बुलेट ट्रेन, चला लो भाई, कौन मना कर रहा है? चला लो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लिए बुलेट ट्रेन, कौन मना कर रहा है? लगाओ इंडस्ट्री गुजरात में, हम लोग मजदूरी करने के लिए तैयार है, तैयार है उसी के लिए।
जब बोलेगा कि बगैर बिहार के विकास के सिवा भारत का विकास संभव है, तभी हम तैयार हैं, लेकिन ऐसे नहीं संभव है। ऐसे हम कभी नहीं, कतई नहीं। हम बिहारी हैं, झुकेगा नहीं। हम लोग हार नहीं मानेंगे। हार कभी नहीं मानेंगे हम लोग। इसके लिए बिहार की बर्बादी का वो हर व्यक्ति जिम्मेदार है, जिसे लगता है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से बड़ा धार्मिक मुद्दा है, या फिर हिंदू हो, या फिर मुस्लिम हो, या फिर सिख हो, या फिर ईसाई हो। मैं यहाँ एक धर्म की बात नहीं करने आया हूँ, और यहाँ धर्म का भी बात मैं नहीं करने आया हूँ। मैं यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करने आया हूँ। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना बिहार के लोग। आप अपना वोट उस व्यक्ति को दो जो पढ़ा लिखा हो। उस व्यक्ति को जो दो वोट अपना, जो कहता है कि हाँ मैं रोजगार दूंगा। सरकारी नौकरी क्या तो क्या यार, रोजगारी, बेरोजगारी खत्म करवाओगे तुम बिहार में? वही बिहार में बेरोजगारी खत्म कर पाओगे तुम सरकारी नौकरी देके? कतई नहीं। कतई नहीं खत्म होगा ये। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हम खुद के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम 8 घंटे का जॉब करते हैं, छोटा मोटा, एक्सेल टैली पे, कंप्यूटर सीख के, और अपना कॉलेज भी कर लेते हैं ओपन से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 4 साल का कोर्स होगा, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हूँ मैं यहाँ पे। अगर इसी चीज को मेरे को बिहार में मिल जाएगा रोजगार, तो क्या मैं दूसरे प्रदेश में आऊंगा? अपना जन्म स्थली भूमि को छोड़कर मैं दूसरे राज्य में धक्का खाऊंगा, गाली सुनूंगा? आपको लगता है किसी भी बिहार के लोग, या बच्चा हो, सयान हो, लगता है कि ऐसा वो करेगा कि अगर 10,000 का नौकरी हमें अपना बिहार में ही मिल रहा है, तो मैं अदर स्टेट में क्यों जाऊं भाई? क्यों जाए हम अदर स्टेट में? आपको लगता है ऐसा? नहीं, कतई नहीं। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ यहाँ। मैं किसी दल का समर्थन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ बिहार का समर्थन कर रहा हूँ। और मैं बिहार के नागरिकों को जागरूक कर रहा हूँ। पढ़े लिखों को वोट देना, अनपढ़ लोगों को ही मत वोट देना, कभी नहीं। और मैं जिससे ज्यादा समझा नहीं सकता आपको। आप खुद समझदार हैं। आप बिहार के रहने वाले, इसलिए आप खुद समझदार हैं। नमस्कार। जय हिंद।